Our glorious history, भारतीय टाइम कैलकुलेशन। द कैलेंडर दैट वी सी इज़ मेड ऑन फॉरेन मैथडोलॉजी। आज हम जो कैलेंडर देखते हैं वो विदेशी मेथड से बना हुआ है। इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट मंथ्स एंड डेज। वो हमको इन महीने और दिनों का ही इंफॉर्मेशन बस देता है। कौन सा? फॉरेन जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं। बट द एल्मेनिक यानी पंचांग डेवलप्ड फॉर टाइम कैलकुलेशन बाय आवर एंसेंट सेजेस is based on most scientific method and provides the most accurate information। और जो पंचांग तैयार किया गया हमारे भारतीय पंचांग, उससे टाइम कैलकुलेट किया जाता है, समय की कैलकुलेशन होती है। बाय आवर एंसेंट सेजेस, हमारे पूर्वज संतों के माध्यम से ये पंचांग तैयार किया गया है और ये बेस्ड है, पूरा साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। एंड प्रोवाइड मोस्ट माइक्रो इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी छोटी जानकारी हमें प्रदान करती है पंचांग। अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसमें से सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, पर हिंदी के जो पंचांग है उससे बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। द नेम पंचांग इज ड्यू टू इट्स 5 एलिमेंट। पंचांग का नाम पंचांग क्यों कहा गया? जिसमें 5 अंग हो तो पंचांग हो गया। और वो 5 अंग जो है, 5 एलिमेंट जो है वो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। ये 5 योग से मिलकर नहीं, ये 5 एलिमेंट से मिलकर, 5 अंगों से मिलकर पंचांग तैयार होता है। तिथि, तिथि मतलब होता है तारीख। देखो इसके बारे में क्या है। इन पंचांग डेट फ्रॉम 1 to 15, 1 से 15 तक का जो दिन होता है वो शुक्ल पक्ष होता है पंचांग में। और फिर उसके बाद 1 से लेकर 14 दिन गिना जाता है और 30वां दिन, ठीक है, 1 से 14 दिन और फिर उसके बाद 30वां दिन, ये जो है इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। 15 इज़ यूज्ड फॉर पूर्णिमा, जो 15 तारीख होती है वो पूर्णिमा के लिए गिना जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 15 के बाद जो 16वां से दिन शुरू होता है वो 1 तारीख से शुरू होता है। 16वां, 17, 18, 19 करके ऐसा 29 तक जाते हैं। 14, 29 बनता है ना, 29 तारीख मतलब 14। हमारे अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो 1 से 30 का महीना होता है, 1 से 30 का महीना। लेकिन पंचांग जो होता है वो पंचांग जो बनते हैं वो केवल 15-15 दिनों के बनते हैं चांद के हिसाब से, ठीक है। तो 1 से 15 तारीख हुआ शुक्ल पक्ष, फिर उसके बाद 1 से 14 दिन और होता है और 30वां दिन होता है। तो पहला 1 से 15 तारीख हुआ तो शुक्ल पक्ष का, तो उसमें क्या होगा, उसके 15वां तारीख को, शुक्ल पक्ष के 15वां तारीख को पूर्णिमा हमेशा होगा, चांद हमेशा गोल दिखेगा। और फिर जो 1 से अगला 14 दिन होगा उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा 30वां, ठीक है, 30वां, एक महीने के हिसाब से 30वां दिन, यानी एक प्रकार से दूसरा 15वां दिन बोल सकते हैं कृष्ण पक्ष का। वो जो होगा उसमें क्या होगा, अमावस्या होगा, ठीक है। इन पंचांग नेक्स्ट टू द डेट्स, पंचांग में डेट के बाजू में, डेट के बगल में, तारीख के बगल में क्या लिखा रहता है, ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन का समय लिखा रहता है, एक दिन कब से शुरू होगा कब खत्म होगा, ठीक है, गिवन दिया रहता है। इट मीन्स व्हेन द डे विल एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सनराइज, सूरज के उदय होने से और सूरज के ख़त्म होने तक, ठीक है, उसमें समय दिया रहता है कितने बजे सूरज उदय होगा और कब समाप्त होगा, उसका क्या होगा, सनराइज, सनसेट होगा। इस सोन इन द घटिका यानी आवर, पल मिनट मतलब मिनट, तो घटिका और पल के रूप में दिया हुआ रहता है, उसमें कितना बजे शुरू होगा और कितना बजे ख़त्म होगा, सूरज का उदय, सूरज का अस्त। दिस इज़ कॉल्ड एंड ऑफ द डे, और उसे एंड ऑफ द डे बोलते हैं। किसे? जब सूरज अस्त होता है, समय दिया रहता है कितने घंटे का है आज के दिन भर। मान लो जो 1 तारीख है शुक्ल पक्ष का, 1 तारीख को समय सुबह शुरू हुआ 6:23 से, और समय रात में सूर्य अस्त होगा 5:16 में, ठीक है। ऐसे करके वो समय दिया हुआ रहता है पंचांग के बगल में, ठीक है। दिस टाइम इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ सनराइज ऑफ दैट डे, और जो समय है वो सूरज के उदय से लिया जाता है, सूरज जितने बजे उदय होता है वहाँ समय शुरू होती है, ठीक है। यदि सुबह 6:23 में सूरज उदय होगा तो पंचांग के बगल में लिखा रहेगा कि पहले तारीख को शुक्ल पक्ष में कितने बजे सूरज उदय होने वाला है। ये पंचांग को कैसे मालूम पड़ता है?
जो भारतीय कैलेंडर होते हैं वो एक साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है पूरे, जिसमें पृथ्वी का घूमना, चांद का चलना, सूरज का घूमना, है ना, ये सभी जो है एक कैलकुलेशन पे आधारित है। इन सब को कैलकुलेट करके वो बता लेते हैं, पहले से बता देते हैं कि आने वाले जो अगला एक साल है उसमें इस तारीख को कितने बजे सूरज उदय होने वाला है, वो कैलकुलेशन करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, हिंदी पंचांग, पर वो इंग्लिश कैलेंडर में नहीं दिया रहता। चलो अब है वार। वार क्या होता है? जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है ना, वही वार कहते हैं, है ना। शनिवार, बुधवार, गुरुवार, इतवार, रविवार, सोमवार, है ना, ये ठीक है। देर आर 7 वार्स फ्रॉम संडे टू सैटरडे। हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। हिंदी में भी हम 7 दिन लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, है ना। दिस इज़ द नंबर एंड सीक्वेंस इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। और नंबर यानी अंग्रेजी में भी 7 दिन होते हैं और हिंदी में भी 7 दिन ही होते हैं वार के। द नेम इज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द सिमिलर सेंस। द नेम इज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द सिमिलर सेंस, यानी समान भाव दिया जाता है किसे, जो ये प्रचलित जो दिन है, वार है, समान भाव दिया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी का समय है, दिन है, वैसे ही समान हमारा हिंदी का भी दिन होता है, एक समान होता है। All the countries have accepted these names from the tradition prevailing in one place। मतलब सारा देश हमारे इस नाम को, हमारे भारतीय जो नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, है ना, इन नाम को ट्रेडिशन यानी कि पारंपरिक रूप से बहुत प्रचलित है और पूरे संसार में, पूरे विदेश, पूरे हर कंट्री में ये चीज़ जो नाम है फेमस है। यानी हर देश इस बात को मानता है, एक्सेप्ट करता है कि हमारा जो नाम दिया गया है वो आधारित है किसी चीज़ पर। ठीक है, इसलिए प्रचलित है वो। इट इज़ क्लियर दैट द नेम ऑफ वार आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ प्लैनेट। और ये बात भी क्लियर है क्या, कि जो वार, जो दिन है, उसका जो नाम है, दिनों के नाम, कौन दिनों के नाम? रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्र, गुरु, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी जो हैं कि किस पे आधारित हैं? ग्रह, प्लैनेट्स पे आधारित है। कैसे आधारित हैं? देखो, हमारे प्लैनेट्स का नाम क्या है? मरकरी, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मार्स होता है, फिर जुपिटर होता है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो था पहले, है ना। टोटल 9 प्लैनेट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके नाम क्या क्या थे हिंदी में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, यूरेनस को अरुण बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, प्लूटो को यम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट हैं, मरकरी यहाँ से बुधवार लिया गया, वीनस यहाँ शुक्रवार लिया गया, मार्स यहाँ से मंगलवार लिया गया, जुपिटर यहाँ से बृहस्पतिवार लिया गया, सैटर्न से शनिवार लिया गया, ये दिन यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, और जो 2 दिन बचे वो 2 दिन को भी गिना जाता है चंद्रमा और सूर्य को लेकर के। तो क्या है यहाँ पर, कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, तो ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट पे आधारित है सभी नाम। ठीक है, अब आगे है नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र में क्या चीज़ है देखते हैं। देखो, द नक्षत्र इन विच द मून इज ऑन एनी गिवन डे। किसी भी एक दिन में जो मून है, जो चांद है, नक्षत्र जो होता है वो चांद पे आधारित होता है। किसी एक दिन में चांद किस स्थिति पर खड़ा है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करना वो नक्षत्र कहलाता है। दिस नक्षत्र इज मेंशन इन द पंचांग ऑन दैट डे। हर दिन पंचांग में उस चांद का नक्षत्र दिया रहता है, वो चांद उस दिन किस स्थिति पर है। द इनिशियल ऑफ द मून नक्षत्र आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच तिथि एंड वॉर एंड इन द नेक्स्ट कॉलम and how long the moon will remain in that nakshatra is given in घटिका, पल और hour and minute from sunrise time। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से पहले दिन से ही चांद की नक्षत्र दी हुई होती है कि इस दिन, पहले दिन चांद की नक्षत्र किस तरह से होगी, किस स्थिति पे होगी, कितने एंगल पे होगा चांद। ठीक है, दूसरे दिन चांद कितने एंगल पे होगा। ठीक है, वो चांद जो है जिस एंगल पे रहता है उसे नक्षत्र कहते हैं। ठीक है,
इच तिथि एंड वार, हर तारीख और हर वार के बारे में दिया हुआ रहता है कैलेंडर में, कौन सा, पंचांग में। इन द नेक्स्ट कॉलम, अगले कॉलम में है ना, तारीख जो दिया रहता है तिथि वार, उसके अगले कॉलम में पंचांग देखो पता चलेगा। हाउ लॉन्ग द मून विल रिमेन इन दैट नक्षत्र, उस नक्षत्र में चांद कितने देर तक रहेगा, ठहरेगा, वो भी इसमें समय दिया हुआ होता है कि इसमें घटिका और पल में, घटिका मतलब घंटे में, पल मतलब मिनट में, ठीक है। 8 घंटे 23 मिनट तक रहेगा या 8 घंटे 24 मिनट तक रहेगा, है ना, वो दिया रहता है। नक्षत्र कुल कितना होता है, नक्षत्र कुल 27 होता है, ठीक है। देखो आगे है योग। सन एंड मून पुट टुगेदर 800 कलर्स, दैट इज 13 डिग्री 1/3 टाइम टेकन टू ट्रैवल इन इज कॉल्ड वन योग। देखो कि पंचांग जो है योग के माध्यम से होता है, बोलते हैं ना उसका योग नहीं मिल रहा है, ऐसा सा होता है, तो योग मिलना जरूर बोलते हैं। तो ये भी जो है हमारे नक्षत्र पे आधारित होती है योग। सूरज और जो चांद होती है पुट टुगेदर, जब वो दोनों एक साथ होते हैं 800 कलश के बराबर होते हैं, वो कहा गया है ऐसा। 13 डिग्री 1/3 टाइम टेकन टू ट्रैवल इज कॉल्ड वन योग, यानी 13 डिग्री 13 डिग्री घूमना और 1/3 समय लगाना ट्रैवल करने के लिए, है ना, चांद और मून का आपस में अंतर बता रहा है, उसे एक योग कहते हैं। योग इज ऑल्सो डिफाइंड बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द डेली मोशन ऑफ द मून एंड सन। और योग को हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, चांद और सूरज की गति किस प्रकार है, चांद किस तरह से चल रहा है, सूरज किस तरह से चल रहा है, उसके आधारित पर योग बनता है। बोलते हैं ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इसी पे आधारित होती है। चांद और सूर्य जिस तरह से आपस में चलते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूरज के सामने चांद आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चांद के बीच में किसी का क्या होता है, कोई ग्रह आ जाता है, चांद के बीच में, चांद और पृथ्वी के बीच में कोई ग्रह आता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है, कुछ ऐसा है। देयर आर 27 योग टोटल 27 होते हैं और 27 नक्षत्र भी होते हैं। इन पंचांग द इनिशियल ऑफ ईच डे योग आर गिवन इन द योग कॉलम, पंचांग के शुरुआती में ही हर दिन योग दिया रहता है, उस दिन का योग कैसा है, ठीक है, योग का अलग से कॉलम बना रहता है पंचांग में। देयर आफ्टर एंड ऑफ योग टाइम इज गिवन आफ्टर सनराइज टाइम, और उसके बाद अंत में योग टाइम का भी समय दिया रहता है, ठीक है। योग जो है कितने समय से शुरू होकर कितने समय तक रहेगा। और लास्ट है करण। हाफ पार्ट ऑफ तिथि इज कॉल्ड करण, तिथि यानी तारीख का जो आधा हिस्सा है उसे करण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अनदर डेफिनेशन, करण इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द डेली डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन टाइम बाय 6। बोल रहा है करण को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय द डेली डिफरेंस द मून एंड सन, मून और सन का जो अंतर होता है उनके योग, उनके चलने का, उसको यदि हम 6 से भाग करें तब हम क्या निकाल सकते हैं, करण निकाल सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग करण विल रिमेन, करण कितने समय तक रहेगा, इट इज़ गिवन इन द कॉलम नेक्स्ट टू द करेंस इनिशियल, और उसमें करण का भी एक कॉलम बना रहता है पंचांग में, उसमें दिया हुआ होता है। और कुल करण कितने हैं, 11 करण होते हैं, ठीक है। पंचांग में योग 27 होते हैं, करण 11 होते हैं, और नक्षत्र जो होता है वो भी 27 होता है, ठीक है। वार 7 होता है, संडे से लेकर के सैटरडे तक, रविवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। और तिथि जो है 15-15 दिन के होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। समझ में आ गया, चलो इसको एक बार देख लेना।